गुड मॉर्निंग क्लास। और आप कैसे हैं? उम्मीद होगा आप ठीक ही होंगे। तो आज हम क्लास 6 की जो कंप्यूटर की बुक है चैप्टर नंबर एनहेंस प्रेजेंटेशंस उसके हमें टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा हार्डिंग ट्रांजिशन इफेक्ट। तो आइए पहले देखते हैं कि ट्रांजिशन इफेक्ट मतलब होता क्या है। तो बेसिकली ट्रांजिशन इफेक्ट होता ये है कि एक प्रभाव, इसको बोलते हैं इफेक्ट होता है, ये भी एक टाइप का इफेक्ट ही होता है, जिसकी मदद से हम करते क्या है कि जैसे हमारा कोई एक स्लाइड में प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट में हमने बनाया, एक स्लाइड से हम दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो बीच में जो एक इफेक्ट आता है उस इफेक्ट को हम ट्रांजिशन बोलते हैं। उसमें उस इफेक्ट को जब हम लगाते हैं तो वहाँ पे हमारा ट्रांजिशन होता है। तो ऐसे बताने से समझ में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, फिर देखते हैं कि हमारा क्या होता है। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। आइए देखते हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है उसको हम कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे। अब मालूम होना चाहिए कि हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट लगता किस में है। तो ट्रांजिशन इफेक्ट बेसिकली हम जो कोई स्लाइड होती है, प्रेजेंटेशन होता है, बनाते हैं, उसमें रखते हैं। तो हमारा जो पावर पॉइंट है, तो हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका जो है, आप आसानी से एक लॉन्ग स्टेप लॉन्ग मेथड को हमने यूज़ करेंगे। हम एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे उसको करने के लिए। तो हम कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पावर पी एन टी। हम पावर पी एन टी लिखने के बाद हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये हमारा पावर पॉइंट का जो विंडो होता है ये ओपन होगा। धीरे धीरे आपके सामने ओपन होके आएगा। तो देखिए हमारे पास ये विंडो ओपन होके आ चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ यहाँ पे डायलॉग बॉक्स को देंगे, इसको आपको कैंसिल कर देना है। यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेंगे, टेम्पलेट ऑलरेडी मिलते हैं कि जिसको आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। अगर नहीं तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन को यूज़ करना है तो हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन को यूज़ करके एक नई स्लाइड को बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हो ना, क्लिक हियर टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो इसको हमें नहीं करना है, हम यहाँ से पूरा इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के बाद हम जो है एक स्लाइड बनाएंगे जिसमें हम या कोई इफेक्ट, या आपको एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे कोई शेप ले रहे हैं। तो हम यहाँ से ये शेप ले लेते हैं। ये शेप को हम ऐसे ड्रैग कर लेते हैं माउस में बीच करके। ड्रैग करने का मतलब क्या है कि माउस की हम बनाएंगे शेप को कैसे कि हम जो है, आपको ये तो शेप मिलेगा ऑलरेडी MS ऑफिस 2016 में होम टैब के आपको ड्राइंग एरिया के अंडर में आपको ये शेप मिलने वाला है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ड्रॉ करेंगे तो माउस की लेफ्ट क्लिक को करके हम नीचे की तरफ आप ड्रैग करेंगे, हल्का से खींचेंगे तो ये आपका ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे जो मूव हैंडल होते हैं, यहाँ से आप इसको रिसाइज हैंडल से आप इसको रिसाइज भी कर सकते हो, बड़ा छोटा जैसे आप करना चाहते हो यहाँ से इसको कर सकते हो। तो हमने एक स्लाइड बना लिया और एक दूसरी स्लाइड हम बनाते हैं। उसके लिए हम कंट्रोल एम को प्रेस करेंगे। कंट्रोल एम हमारे एक नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की होती है। यहाँ से फिर से हम कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम एक दूसरा इफेक्ट, मान लीजिए हम कोई दूसरी शेप को बना लेते हैं। शेप मान लीजिए हमारे पास कौन सा है, चलिए ये एक हम क्लाउड का शेप ले लेते हैं। ये क्लाउड हम यहाँ पे बना चुके हैं। अब यहाँ से आप इसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग का सेक्शन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम ट्रांजिशन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में टैब जो रिबन बार होता है, यहाँ पे टैब में देखेंगे आपको एक ट्रांजिशन नाम का बटन मिलेगा। ट्रांजिशन टैब पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड के लिए आपको इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे ट्रांजिशन मिलेंगे, जिसके अंदर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इतने सारे आपको ट्रांजिशंस मिल रहे हैं, जैसे कि कट का, फेड, पुश, वाइड एंड पिन, कर्टन, फ्रैक्चर, हनीकॉम्ब, ये ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। आप यूज़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं, एक हमारे पास है, कोई भी हम यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए एक वोर्टेक्स का होता है हमारे पास, या हम जो है कर्टन्स को यूज़ कर लेते हैं। पहला जो है हमारा कर्टन को यूज़ कर लेते हैं। तो वो देखेंगे कुछ ऐसा ही आपके सामने, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरीके से आपके सामने दिखेगा। और दूसरा होता क्या है कि हम दूसरे में, जैसे आप इसको हम अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू देखने के लिए आप जो है हम कीबोर्ड में F5 को प्रेस करेंगे। जैसे ही F5 को प्रेस करेंगे तो ये हमारा कुछ प्रीव्यू दिख रहा है आपका, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब इस स्लाइड्स पे हम क्लिक करने के बाद जो है हमारा दूसरी स्लाइड पे हम चले जाते हैं, मूव होता है। तो ये हमारा दूसरा स्लाइड था, ठीक।
अब ऐसे करते हैं कि हम अब दूसरे स्लाइड पे भी हम कोई ट्रांजिशंस लगा लेते हैं, या इस पे करने के बाद हम कोई टाइमिंग दे देते हैं, या ऑन क्लिक को हटा के हम यहाँ पे आफ्टर कर देते हैं। इसके बाद जो है हमारी दूसरी स्लाइड आ जाएगी। आइए हम चेक कर लेते हैं। जैसे ये हमारा मूव हुआ, उसके बाद ये हमारा दूसरी स्लाइड आ गई, देख रहे हैं ये क्लाउड की स्लाइड हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्लाइड में अपने ट्रांजिशन को ऐड करते हैं। और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर जो है आप डायरेक्टली इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर नहीं आता है तो फिर